क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट देखें। हमने इसको एवेलुएट करना है। सबसे पहले हम इसको x के इक्वल लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम इसका दोनों साइडों पे लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ √39.24 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको हम पावर में लिख लेते हैं 1.931 और ये हो जाएगा 1/3। इसकी भी पावर 1/2 है, ये हो जाएगा 64.4 पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 23.91 पावर 1/2। अब इस पे लॉग अप्लाई करेंगे 39.24 पावर 1/2 और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे। 1.931 पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ 64.4 पावर इज़ 1/4 माइनस लॉग ऑफ 23.91 और इसकी पावर है 1/2। अब पावर साइड पे आ जाएंगी तो ये हो जाएगा log ऑफ 39.24 प्लस 1/3 log ऑफ 1.931 माइनस 1/4 log ऑफ 64.4 माइनस 1/2 log ऑफ 23.91। इन सब की करेक्टरिस्टिक देखें, इसकी +1 है, इसकी 0 ही होगी क्योंकि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है ये रेफरेंस पोजीशन पे ही है। इसकी भी 1 होगी और इसकी भी 1 होगी, तो हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसको कैलकुलेट करें 1.5937 प्लस 1/3 0.2858 माइनस 1/4 1.8089 माइनस 1/2 1.3786। इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.7969। इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर आ जाएगा 0.0953। इसको डिवाइडेड बाय 4 करें माइनस 0.4522 आ जाएगा और इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6893। इसको अगेन सिंप्लीफाई करें। देखिए सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में है, तो हमारा मेंटीसा माइनस में आ गया। ये देखें ये लॉग ऑफ x की वैल्यू है और हमारा मेंटीसा नेगेटिव नहीं होता, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इससे एक बड़ा डिजिट यानी +1 और -1 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.7507 और ये जो -1 है हम इसको इसके साथ 1 बार करके लिख लेंगे। अब ये लॉग ऑफ x की वैल्यू है, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ वो उससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.7507 और इसको कैलकुलेट करने से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.5632। सो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 देखें। हम इसको x के इक्वल लिख लेंगे और ये देखें 16 4 64 और 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 67/4 और इसकी पावर है 1/2 और नीचे हो जाएगा 53 की पावर 1/3। अब दोनों साइडों पे लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 67/4 1/2 53 की पावर 1/3। लॉग अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 67/4 पावर 1/2 और ये माइनस में आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 53 की पावर 1/3। अब देखें यहाँ पावर साइड पे आ जाएंगी 64/4 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 53। अच्छा सॉरी यहाँ देखें ये 67 है। अच्छा इसके बाद हम इसको दोबारा
लॉग का रूल अप्लाई करते हुए log 67 माइनस log ऑफ 4 करके लिख देंगे, और ये 1 2 इन दोनों की पावर थी तो ये इन दोनों के साथ कॉमन है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 67 माइनस log ऑफ 4 माइनस 1/3 log ऑफ 53। इसको कैलकुलेट करें तो log ऑफ 67 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.8261 और log ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी 0.6021। ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, और माइनस 1/3 log ऑफ 53 की वैल्यू आ जाएगी 1.7243। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.2240 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6120, और इसको डिवाइडेड बाई 3 करें तो वैल्यू आ जाएगी 0.5748, और इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.0372। अब देखें ये log ऑफ x की वैल्यू है और ये पॉजिटिव है, तो हम इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है। वो हमने कब करने हैं, जब हमारी ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अब हम इसका दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.0372 और हमारा आंसर आ जाएगा 1.09। इसका लास्ट पार्ट देखें। हम सबसे पहले इसको x के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि ये x इक्वल्स टू 27.98 डिवाइडेड बाई 28.73 है, और इसके बाद हम दोनों साइडों पे लॉग ले लेंगे। log ऑफ x इक्वल्स टू, जब इस पे लॉग अप्लाई होगा तो ये जो इसकी पावर है ये साइड पे आ जाएगी, ये ऊपर जाके माइनस के साथ हो जाएगा, इसकी पावर साइड पे आ जाएगी और ये हो जाएगा 28.73। आप इसको स्टेप वाइज ही सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ log ऑफ 27.98 की वैल्यू आ जाएगी 1.4468 माइनस ये 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4583। तो सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.8937 माइनस 4.3750। अगेन इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 1.4813। अब देखें यहाँ log ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है हम इससे एक डिजिट बढ़ा लेंगे। जैसे कि यहाँ 1 है तो हम 2 लेंगे और उसको एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये जो ऐड करेंगे इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 5187, और ये जो माइनस हो रहा है ये हम 2 बार करके इसके साथ ही लिख देंगे। अब देखें ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू है। अब हम यहाँ इसका एंटी लॉग लेंगे क्योंकि हमने इस वैल्यू को वैल्यूएट करने हैं और ये x के इक्वल है, तो हमें x का आंसर चाहिए। एंटी लॉग लेने से यहाँ रह जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ हम एंटी लॉग ले लेंगे और अगर आपने इसको टेबल में लोकेट करना है तो कैसे करेंगे कि हम मेंटिसा को देखते हैं, हम 51 को पहले 8th कॉलम में देखेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में, और फिर 7th कॉलम में देखेंगे। तो इनकी दोनों की वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा वो हमारा x का आंसर होगा, और फिर हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए डेसिमल को लोकेट करेंगे। तो चलिए इसको टेबल में देखते हैं। ये देखें ये हमारा एंटी लॉग का टेबल है और हम 51 को 8th कॉलम में लोकेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू है 3296, और फिर 7th कॉलम में हम मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे तो इसकी वैल्यू है 5। इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा अब देखें यहाँ जो हमारी रेफरेंस पोजीशन है वो ये वाली जगह है, और हमारा जो डेसिमल है वो 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा क्योंकि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक -2 है। तो एक डिजिट तो 3 हो गया और एक और डिजिट हम 0 लगाएंगे और डेसिमल हमारा इधर हो जाएगा
03301। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द कैंसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन रेक्टर स्केल एंड टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वाज मेजर्ड 7.8 ऑन दैट स्केल। यानी 1920 में कैंसू चाइना में ज़लज़ला आया जो कि 8.5 रेक्टर स्केल था, और जापान में टोक्यो में ज़लज़ला आया 1923 में जो कि 7.8 रेक्टर स्केल था। हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक। तो हमने बताना है कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का ज़लज़ला आया था 1920 में एज़ कम्पेयर टू 1923, यानी कि चाइना में कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का ज़लज़ला आया था एज़ कम्पेयर टू जापान। तो हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ m मैग्नीट्यूड होता है और log ऑफ I डिवाइडेड बाय I नॉट। तो I हमारे पास इंटेंसिटी होती है और I नॉट कांस्टेंट है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम चाइना के लिए I1 लिख लेते हैं और हम जापान के लिए I2 लिख लेते हैं। तो चाइना में जो ज़लज़ला आया उसका क्या मैग्नीट्यूड था, 8.5 रेक्टर स्केल, और लॉग अप्लाई होगा तो ये I1 माइनस लॉग ऑफ I नॉट हो जाएगा। और यहाँ जो जापान में ज़लज़ला आया वो कितनी मैग्नीट्यूड का था, 7.8 रेक्टर स्केल, और इसको उसी तरह हम लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I नॉट करके लिख लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.5 माइनस 7.8 लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I नॉट, और ये माइनस के साथ आ जाएगा लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I नॉट। तो यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I नॉट माइनस लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ I नॉट। यहाँ देखें माइनस लॉग ऑफ I नॉट और प्लस लॉग ऑफ I नॉट कैंसिल हो जाएंगे, और लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I2 को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंगल लॉग की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखें जब भी हमने इनका कंपैरिजन करना है तो हम इनको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.7। हम दोनों साइडों पे इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.7 इक्वल्स टू I1 ओवर I2, और यहाँ एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.01, और हम इसको राउंड ऑफ करके ऐसे लिख सकते हैं कि ये 5 है। तो हम कहेंगे कि चाइना's earthquake is nearly 5 times stronger than Japan's earthquake. China's earthquake is nearly 5 times stronger than Japan's earthquake। तो यहाँ देखें कि I1 जो है वो चाइना के अर्थक्वेक की इंटेंसिटी थी और I2 जापान के अर्थक्वेक की इंटेंसिटी थी। तो इनकी रेशो ली तो इट मीन्स के चाइना का अर्थक्वेक जापान के अर्थक्वेक से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर था, 5 टाइम्स। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।